वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते हैं, बाबा सिद्दीकी से लेकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर तक में जिसका नाम आया और जो सलमान खान की जान का दुश्मन बना है, उस लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खात्मे के प्लान का खुलासा हुआ है। जेल में बंद एक नामी गैंगस्टर ने खतरनाक प्लान बनाया है। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन कौशल चौधरी ने रची है लॉरेंस को मारने की साजिश। ये खबर सामने आते ही लॉरेंस और उसके गुर्गों में हड़कंप मच गया है। जेल में बंद लॉरेंस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब देखिए जरा लॉरेंस गैंग के खात्मे का प्लान है कैसे बना। कौन है ये कौशल चौधरी? ये है कौशल चौधरी। बड़े गैंगस्टर ने लॉरेंस को मारने का प्लान बनाया। इसी नामी गैंगस्टर का नाम कौशल चौधरी है। कौशल चौधरी बम्बिहा ग्रुप का अगर आपने नाम सुना होगा, बम्बिहा ग्रुप का कुख्यात गैंगस्टर है। बम्बिहा और बिश्नोई ग्रुप एक दूसरे के जानी दुश्मन है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने का ऐलान किया था इसने, क्योंकि लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या करवाई और कौशल चौधरी ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई को मारने की पहले भी उसने धमकी दी है। कौशल चौधरी खुद भी लॉरेंस के हिटलिस्ट में है, यानी ये लॉरेंस को मारना चाहता है और लॉरेंस कौशल को मारना चाहता है। कौशल चौधरी जानता है कि अगर उसने लॉरेंस को नहीं मारा तो एक दिन वो खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथों मार दिया जाएगा। इसलिए कौशल ने चुपचाप एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। लॉरेंस की तरह उसका खुद का नेटवर्क, शूटर और पैसा। अपने नेटवर्क को मजबूत कर लॉरेंस को खत्म करना चाहता है। इसी के तहत अपने खास गुर्गे पवन शौकीन को इसने अमेरिका भेज दिया और पवन अमेरिका में रहकर कौशल का नेटवर्क संभालता है, उसी तरह से जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के गोल्डी बराड़ और इनका भाई अनमोल ये अमेरिका कनाडा में रहकर इनका नेटवर्क संभालते हैं। शूटर्स भेजकर रंगदारी के जरिए कौशल के लिए पैसे जुटाता है जो इसका साथी है पवन। पिछले हफ्ते दिल्ली में इसके इशारे पर कारोबारी के घर फायरिंग की गई और इसके बाद कारोबारी से 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि फायरिंग के पीछे असली चेहरा गैंगस्टर कौशल चौधरी का है और उसका असली टारगेट लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करना है। अब देखिए जरा, लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करना है, लेकिन लॉरेंस है कहां? लॉरेंस तो जेल में बंद है। यह है वो साबरमती जेल जिसमें लॉरेंस बिश्नोई बंद है। लॉरेंस क्या जब खुद चाहता है तभी किसी से बात कर सकता है। पिछले दिनों एक जो धमकी मिली पप्पू यादव को, उसने कहा लॉरेंस यहां जैमर बंद करवाता है, 1 मिनट के 1 लाख रुपए देता है। यानी लॉरेंस यहां जो चाहता है वो करता है। अब देखिए कौशल कहां है, अगली तस्वीर देखिए। ये जो आप जेल देख रहे हैं ये है गुरुग्राम की जेल और गुरुग्राम की इसी जेल में कौशल बंद है। गुरुग्राम की इस जेल का नाम है भोंडसी जेल। अब आपको बताऊं दोनों के बारे में, ये दो लोग कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और हैं कहां। 31 साल का लॉरेंस पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है, गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 5 राज्यों में 79 केस है इस पर। हत्या, किडनैपिंग, जबरन वसूली का केस है। कॉलेज में चुनाव हारने पर पहली बार इसने गोली चलाई। 2014 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2016 में वो लगातार उसके बाद से जेल में है। जेल में रहते हुए भी इसका नेटवर्क चल रहा है। लॉरेंस का भाई अमेरिका से ही काम देखता है। सिद्धू मूसेवाला, गोगा मेड़ी के मर्डर का आरोप, बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का नाम आया। अब है कौशल चौधरी। 38 साल का कौशल हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है, यानी लॉरेंस 31 साल का, कौशल 38 का है। गुरुग्राम के भोंडसी जेल में कौशल बंद है। कौशल पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लॉरेंस पर 79। मर्डर, रंगदारी और धमकाने के आरोप है कौशल पर। भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए गैंगस्टर बन गया। गोली मारकर भाई के कातिल का मर्डर किया। 2015 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। पुलिस एजेंसियों को चकमा देकर विदेश भाग गया। हरियाणा के कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी के मर्डर का आरोप इस पर है। दुबई में बैठकर हत्या का प्लान बनाया था, एनआईए ने शिकंजा कसा तो यह थाईलैंड भाग गया। थाईलैंड से डिपोर्ट कर इसे भारत लाया गया। जेल में रहते हुए बम्बिया गैंग चलाता है। अमेरिका, कनाडा तक इसका बड़ा नेटवर्क भी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं निशांत राणा जो कि लॉरेंस के वकील है। करनी सेना जी के अध्यक्ष खुलेआम एक सुपारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या, कि खुलेआम आप इनकी सुपारियां दे रहे हैं। लॉ है, ठीक है, अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनको इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। एक फेसबुक पोस्ट डलती है जब भी कोई इंसिडेंट, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है। आप सुन रहे थे लॉरेंस के वकील को, लेकिन इस बीच सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिल गई है। जी हां, इससे पहले 2 लोगों ने सलमान खान को धमकी दी थी। ये आप देख रहे हैं तैयब और ये शेख हुसैन। तैयब को गिरफ्तार किया गया नोएडा से, शेख हुसैन जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई। इस धमकी के बीच आज सलमान खान को तीसरी धमकी दे दी किसी ने। सलमान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा 2 करोड़ रुपए दो फिरौती के तौर पर।
और कहा कि पैसे नहीं मिले तो सलमान को मार दूंगा। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा यह संदेश मिला है। धमकी देने वाले का नाम पहचान सामने नहीं आई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4 दिन पहले ऐसी ही धमकी नोएडा से एक शख्स ने दी थी। मोहम्मद तैयब ने सलमान और बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी दी। उसने दोनों को जान से मारने तक की धमकी दी। पुलिस गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई उठा ले गई। 2 हफ्ते पहले झारखंड के जमशेदपुर से धमकी मिली। शेख हुसैन नाम के शख्स ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। कहा पैसे नहीं दिए तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा अंजाम होगा। बाद में गिरफ्तारी के डर से मैसेज भेजकर माफी मांगी। पुलिस ने शेख हुसैन को गिरफ्तार किया और मुंबई ले गई। अब मुंबई पुलिस ने तीसरे धमकीबाज को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बांद्रा से पकड़ा गया है। 1 दिन की रिमांड में पुलिस ने ले लिया है। लेकिन देखिए, सलमान खान और उनके परिवार को पता है अभी स्थिति क्या है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि सलमान खान ने पिछले दिनों गाड़ी ली। अब सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी एक गाड़ी ली है। बताया जा रहा है बुलेट प्रूफ है। कार दिखाऊं मैं आपको। यह वो गाड़ी है जो सलीम खान साहब ने ली और ये सलमान खान की गाड़ी है। दोनों की गाड़ियों की खासियत मैं बताऊं, लगातार परिवार को धमकियां मिल रही हैं, तो इस बीच अपनी सुरक्षा के लिए परिवार ने जो गाड़ियां खरीदी हैं वो बुलेट प्रूफ है। सलमान खान के घर नई कार आई है और सलीम खान बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये नई गाड़ी खरीदी है। धनतेरस में उन्होंने मर्सिडीज बेंज जीएलएस कार खरीदी है। सफेद रंग की कार को माला और धनुष से सजाया गया। इस कार की कीमत है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। सलीम खान की नई कार में काफी सेफ्टी फीचर्स हैं, यानी सुरक्षा की बहुत सी चीजें। इस 7 सीटर आलीशान गाड़ी में 9 एयर बैग्स लगे हैं, जबकि आम कार में 2 से 3 एयर बैग ही होते हैं। कहा यह जा रहा है कि यह कार बुलेट प्रूफ भी है। और 10 दिन पहले आपको याद होगा सलमान खान ने भी यह बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। सलमान की नई कार का नाम है निसान एसयूवी और यह कार कड़ी सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है। 2 करोड़ कीमत की यह कार भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे सलमान खान ने दुबई से मंगवाया। सलमान की नई कार में मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए हैं, मतलब गोलियों का इस कार पर असर नहीं होता है। कार में बम अलर्ट सेंसर भी लगा हुआ है, मतलब अगर कार के रूट में कहीं बम लगा हुआ है रास्ते में, या फिर कार में किसी ने बम प्लांट किया हुआ है, तो तुरंत सायरन बजने लगेगा, अलर्ट मिलेगा। इस तरह कार बम जो है वो यात्री को अलर्ट कर देगी अगर कार के आसपास कहीं बम है। कार में ड्राइवर यात्रियों को छिपाने के लिए एक डार्क शेड भी है, मतलब बाहरी हमले से भी सलमान को यह गाड़ी बचाएगी। यह है इसकी खासियत। पिछले दिनों आपको याद होगा सलमान खान को धमकियों के बीच पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी। पप्पू यादव को धमकी दी गई, उसके बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे यह है, पप्पू यादव जी, आपने कहा था जब आप जीशान सिद्दीकी के घर गए तो आपने कहा था ये लॉरेंस जो है ये 2 टके का अपराधी है और बहुत कुछ कहा था। अपराधी के पूरे नेटवर्क को आप खुद खत्म करने की बात कर रहे थे, मैं खुद खत्म कर दूंगा। लेकिन धमकी के बाद, जब से आपको धमकी मिली, आपकी भाषा बदल गई है, अब बोलने का तरीका बदल गया। भैया देखिए, सच बोलने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता और ना मैं किसी बाधाओं की परवाह करता हूं। आप मुझे जानते हैं, मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। किसको मारे वो सरकार जानेगी, कोर्ट जानेगा। कौन गुनाहगार है वो कोर्ट जानेगा, सरकार जानेगा। मुझे कोई लेना देना नहीं। सदन में भी मैंने जब करनी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था, और भी लोग को, तभी जब कोई घटना घटित होती है तो बड़ी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात सदन में रख देता हूं। होना ना होना वो सरकार का दायित्व है, मैं क्या करूं। मुझे इतना समझ है कि जो देश का संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो देश है हमारा, वो सर्वोच्च है। जो न्याय व्यवस्था और विधायक पालिका है वो सर्वोच्च है। सही कह रहे हैं कि देश सर्वोच्च है, संविधान है, कानून है, अदालत है, पुलिस है। आपके विरोधी ये कह रहे हैं पप्पू जी कि आप भी अपने वक्त के जो है, लोग आपको बाहुबली भी कहते हैं, पहलवान भी कहते हैं, डॉन भी बहुत से लोग कहते हैं आपको प्यार से ही सही। लोग ये कह रहे हैं कि फिर आपको लॉरेंस से टकराने की जरूरत क्या थी, उसको ये सब बातें कहने की जरूरत क्या थी? देखिए, मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट देश से और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ना पीएम, ना सीएम, ना कोई माफिया, ना अपराधी। यदि कोई पैसा वाला पूंजीपति इस देश का आका हो जाए और देश वो चलाने लगे, या कोई अपराधी माफिया आका हो जाए, तो मुझे लगता है कि वह देश सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी तरह से वो विपन्न हो जाएगा। खास तौर पर मानसिक रूप से वो गुलाम हो जाएगा, वैचारिक रूप से वो गुलाम हो जाएगा। फिर हमारे देश की पहचान कमजोर पड़ जाएगी यदि हम एक व्यक्ति के नीचे झुक जाएंगे। एक किसी भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, कौन इतना दुस्साहस कर रहा है, किसको कानून का और मेरे न्याय व्यवस्था का डर नहीं है, इसका मतलब वो निडर हो गया, सर्वोपरि हो गया। यदि कोई ऐसी ताकत किसी को चैलेंज करके मारता है
इसका मतलब हमारा सरकार पंगु बन गया, हमारी सरकार कमजोर हो गई, हम झुक गए, या हम जो सत्ता में है उसको सुरक्षा देते हैं, जो सत्ता में है उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते हैं। जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं पप्पू जी, लेकिन क्या लॉरेंस की धमकी के बाद जो आपको फोन आया, आपने फोन रिकॉर्ड किया, 2 धमकी आई, कहा गया कि भाई ने फोन किया था जैमर बंद करवा के, 1 मिनट का 1 लाख रुपया दिया, तुमने फोन नहीं उठाया, क्या पप्पू जी आप डरे हुए हैं? क्या पप्पू यादव को डर लग रहा है? डरे हुए हैं, खौफ में, क्योंकि आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी है, आप कह रहे हैं आपको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। चिट्ठी यही लिखी है, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी और हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। आप मेरी चिंता छोड़िए, विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? जाए भाड़ में मरे, पप्पू यादव आप बैठा हुआ आके मार दो भैया, उसमें क्या दिक्कत है? मरना सरकार के हाथ में थोड़े लिखा है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोलता रहूंगा, जो सच है वो मैं करता रहूं। डर इस बात का है कि मैं गलत ना करूं, डर इस बात का है कि मैं एक इंसान रहूं, डर इस बात का है कि सच्चाई के साथ मेरा पैर कभी ना कदम ना डगडगाए, कभी कदम कमजोर ना पड़े। डर यहां लगता है, मरने का डर नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, जिसको मारना हो आके मार दे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे जो सच्चाई लगी एक देश के नागरिक के लिए मैंने कहा। मुझे लगता है कि सरकार सियासत और सत्ता कुर्सी के आधार पर सुरक्षा देती है, क्रिमिनल बनाती है, क्रिमिनल मरवाती है, बुलडोजर करवाती है। जो सरकार को अच्छा नहीं लगता है नहीं करता है। ऐसे अपराधियों के पीछे कहीं ना कहीं छोटे बड़े सिस्टम का हाथ होता है, मैं इतना जानता हूं। और मुझे जी पप्पू यादव जी, माफ कीजिएगा, वक्त कम है, पूरा सिस्टम, कानून, पुलिस आपके साथ है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।